वेलकम फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत है सभी का हमारी आज के नए एक वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है रचनाएं। तो आइए देखते हैं। जो हमारा चैप्टर है रचनाएं, इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो दिया हुआ है रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। अनुपात कौन सा होगा? m अनुपात n। यहाँ पर m जो है और n है ये दोनों ही पूर्णांक है। ये कैसी भी संख्याएं हो सकती हैं, हो सकता है m बड़ा हो n छोटा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि m छोटा हो और n बड़ा हो। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई ऐसा दिया जाए तो उस रेखा को हम कैसे ही अनुपात में विभाजित करेंगे, इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि वो एक सवाल बन जाए और फिर उसको हम हल कर सकें। तो हम कहें ए बी को 2:3 में विभाजित करें। तो अब हमें क्या करना है? ए बी को 2:3 में विभाजित करना है। तो इसे हम 2:3 में विभाजित करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 2:3 में इसको कैसे विभाजित किया जा सकता है। इसे 2:3 में विभाजित करने के लिए हमें आवश्यकता होगी कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक ए बी रेखा खींचें। ए बी हमने रेखा खींची, इसको नाम दिया ए, इस वाले को नाम दिया हमने बी। अब ए पर एक कोण बनाना है जिसे न्यून कोण कहेंगे। ध्यान रहे, इसको न्यून कोण कहेंगे। जो एक रेखा जा रही होगी जो हमने अलग से खींची न्यून कोण बनाते हुए, इसको नाम दे देंगे हम एक्स। एक्स नाम दे दिया। अब ए से प्रकार लेंगे, एक प्रकार लेनी है, उस पर पेंसिल लगाइए अच्छे से, उसको संतुलित कीजिए। संतुलित करने के बाद प्रकार को पूरी तरह से बंद कर दो, या फिर कोई एक निश्चित माप का उसके अंदर चाप भर लीजिए। चाप भरने के बाद एक बार केंद्र मानेंगे ए को और एक चाप काटेंगे। पहला चाप काटा, उसके बाद अब इसको केंद्र मानेंगे, अब दूसरा चाप काटा, फिर केंद्र मानेंगे इसको, फिर तीसरा चाप काटा। ऐसे करके हम चाप काटेंगे। कितने काटने? ध्यान रहे वो चाप होंगे m प्लस n के बराबर के। जो कितना है हमारे यहाँ पे 2 + 3 बराबर से 5 के बराबर होंगे। तो 5 चाप काटने। ये पहला वाला A1 कहलाएगा, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4 और ये वाला A5। इसको A5 कहेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमने ऐसा कर लिया तो जैसा उसमें कहा गया, पहले 2 फिर 3, पहले 2 और फिर 3। तो इसमें दूसरा बिंदु देखिए कहां पर है। इसमें दूसरा बिंदु यहां पर दिया हुआ है और पांचवा बिंदु यहां पर है। तो इसमें हम इसको इस प्रकार से देखेंगे तो पांचवें बिंदु को हम उसके बी वाले बिंदु से मिला देंगे। कैसे? स्केल की सहायता से हम लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। मिला दिया, यही काम करना है। अब उसके बाद ध्यान रहे कैसे। पहले उसने बोला है 2 अनुपात, इसका मतलब पहला भाग और दूसरा भाग। हमने इनको जो यहाँ पर चाप काटे हैं इन सब में एक समानता है कि हर एक चाप की लंबाई समान है, इसलिए हमने वहां प्रकाल को बिल्कुल फिक्स कर दिया था किसी एक निश्चित चाप पर। चाहे तो उसे बंद करके एक निश्चित चाप बना लीजिए, या फिर कोई लंबाई का जैसे 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का चाप उसके अंदर आप भर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर इसको हमने बना लिया है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये कितने, इसको केंद्र मानकर चाप कोई निश्चित रखिए, कोई दूसरा हो सकता है, जरूरी नहीं है यही चाप हो। अब उसके बाद यहां पर एक चाप काटेंगे। चाप काटेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा चाप काटने के बाद इसी चाप को बिना बिगाड़े हुए, पहले 2 के लिए कहा है तो A1 और A2 वाले पॉइंट पर, दूसरे वाले पॉइंट पर अगर यही वाला चाप, जितना चाप यहां से इस प्रकार से कटा है उसी चाप को हम यहां से यहां काट देंगे। काट दिया है। काटने के बाद अब प्रकाल को यहां रखेंगे बिंदु पर और इसमें देखेंगे कितनी दूरी है। ये जहां पर ये रेखा को काट रहा है ये कितनी दूरी है। जितनी दूरी ये होगी ना उतनी ही दूरी का चाप इसमें प्रकाल में भरकर इसको यहां काट देंगे। काटेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या करना है? स्केल की सहायता लेनी है इस बिंदु को और इस बिंदु से होते हुए जो चाप कटा है इस बिंदु से होते हुए ऊपर AB वाली भुजा पर, इसको AB वाली रेखा पर इसको मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे, ऐसे मिलाने से होता क्या है, ऐसे मिलाने से और ऐसे कोण को निश्चित करने से ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो पहला भाग, इस बिंदु को अगर हम नाम दे दें कि ये वाला बिंदु हमारा C था, या फिर इस बिंदु को हम कहें कि ये वाला बिंदु हमारा C है, तो हम कहेंगे AC अनुपात, और यहां से CB जो है CB, ये किस अनुपात में होंगे? 2:3 में। इसको कहा जाएगा 2:3 के रूप में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसको यहां पर बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए इसका क्या हो सकता है। एक तरीके से तो हम इसको ऐसे बना ही सकते हैं, आप चाहे तो इसको दोबारा से समझ सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले एक AB रेखा लेंगे, फिर उस पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ए बिंदु पर बना सकते हैं बी पर। उसके बाद न्यून कोण बनाने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रेखा है वो जो नई रेखा बनी है न्यून कोण बनते हुए उसको एक्स नाम दे देंगे। उस पर दोनों ही अनुपातों का जितना योग होगा उतने ही बराबर लंबाई वाले चाप काटेंगे। अंतिम चाप को बिंदु बी के उस रेखा के अंतिम छोर से मिला देंगे। मिलाने के बाद में हमने इस अंतिम छोर से मिलाने के बाद जितने डिग्री का कोण यहां बन रहा था उतने ही डिग्री का कोण उस अनुपात पर बनाएंगे जिसके लिए कहा गया है। अगर यहां पहले ये होता, अगर मान लीजिए ये होता
3:2 होता, तो हम यहां से तीसरे वाले बिंदु पर चलते, क्योंकि 2 बाद में रह जाते और 3 पहले आ जाते। अब क्या कहा उसने, 2 पहले और 3 बाद में, 2 पहले आ गए और 3 बाद में आए हैं। इस प्रकार से इसे बनाना था। जितने डिग्री का कोण यहाँ है, ऐसे इतनी डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगे, रेखा को सीधा ऊपर खींच देंगे, जो बिंदु जो ए बी पर बिंदु सी के रूप में प्रकट होगी। और बिंदु सी बनते ही हम कह सकते हैं जो ये बिंदु सी होगा ना, यही वह बिंदु है जो ए बी रेखा को 2:3 के रूप में बांटता है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक ए बी रेखा खींचेंगे, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा हमने बी। एक कोण बनाएंगे, जैसा इसमें अभी तक जैसा इसमें किया था बिल्कुल वैसा ही करना है, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा इसमें किया था बिल्कुल वही होगा। क्या करना है, आप ध्यान से देखो, न्यून कोण एक बनाया है, जितने डिग्री का कोण न्यून कोण आपने इस रेखा के लिए बनाया था जिसको x नाम दिया है, ऐसा ही एक कोण आप यहां बनाओगे जिसको y नाम दोगे, इस वाले को y नाम दीजिए। उसके बाद में इसने कहा है कि पहले अनुपात 2 है फिर अनुपात 3 है, तो एक तरफ तो आप 2 अनुपात के लिए 2 चाप प्रकाल लीजिए, प्रकाल में निश्चित चाप भरिए और उसके बाद 2 चाप काटो। पहले केंद्र इसे मानोगे, पहला चाप, फिर इसे केंद्र मानोगे, दूसरा चाप, 2 चाप कट गए। इसको नाम देंगे A1 और इस वाले को नाम देंगे A2। अब B को केंद्र मानो, B को केंद्र मानते पहला चाप जिसको नाम देंगे B1, यहां से अब दूसरा चाप काटेंगे, इसको नाम देंगे B2, यहां से चाप काटेंगे अब हम, इसको नाम देंगे हम B3। B3 नाम देने के बाद अब जो ये B3 वाला पॉइंट है और ये वाला जो A2 वाला पॉइंट है, इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। स्केल की सहायता लेनी है, एक दूसरे से इनको मिला दो। हम इसको मिला देते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मिलाने पर अब जो जहां पर ये रेखा ए बी को काट के जा रहा है, इसको सी बिंदु का नाम दे दें, तो यहां हम कहेंगे ए सी और अनुपात सी बी। ए सी अनुपात सी बी जो होगा वो 2 और यहां पर 3 के रूप में पाया जाएगा। इस प्रकार से हम इस रेखा के जो है वो 2 टुकड़े कर सकते हैं। चाहे तो इस, अगर आपको ये सरल लगता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, अगर आपको ये सरल लगता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये दोनों ही बिल्कुल सही प्रयोग हैं। हम इनका प्रयोग करके, ये एक रचना है जो हमने बोला है कैसे इसमें कौन कौन से स्टेप लिए गए, कौन कौन से चरण इसमें लिए गए, वही चरण आपको इसके साथ भी लिखने हैं ताकि आप इसे अच्छे से याद रख सको और सवाल करते वक्त आपको याद रहे कि कौन कौन से स्टेप इसमें है। क्योंकि रचना के वक्त में, रचना जब की जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चित्र में किए गए प्रत्येक कदम को, जो कदम लिया जाता है उसी के साथ में हमें वहां पर उसकी रचना को पूरा लिखना होता है। तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु पर जिसमें हम जानेंगे त्रिभुज का निर्माण करना। देखिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले बिंदु की, वो है त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का निर्माण। तो मतलब पहले एक त्रिभुज दिया हुआ होगा, फिर दूसरे त्रिभुज का निर्माण करना है। तो जो दूसरे त्रिभुज का निर्माण करेंगे उसके लिए हमें पहले बताया गया है कि कैसे त्रिभुज का निर्माण करना है। तो समरूप त्रिभुज है लेकिन उसके लिए अनुपात पहले से दिया हुआ है। यहां के अनुपात में आप एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखें कि जो भी भिन्न दिया होगा, जो अनुपात दिया होता है, जैसे हमने अनुपात को लिखा, अनुपात बराबर से दिया हुआ है A/B। जो A/B है ये एक भिन्न के रूप में है, इस तरह से कैसा है, ये एक भिन्न के रूप में है। और भिन्न में क्या दिया होता है, अंश, और दिया होता है हर। तो यहां एक बात ध्यान रखनी है, जो ये हर में जो भी कभी दिया हुआ होगा, चाहे वो संख्या छोटी हर वाली, जैसे यहां छोटी और यहां पर बड़ी दी हुई है, तो जो हर के रूप में जो मान दिया हुआ है ना, वो हमारे वास्तविक त्रिभुज का आकार होगा। वास्तविक देखो, इसमें 3/4 दे रखा है, इसका मतलब है जो समरूप त्रिभुज बनेगा ना वो छोटा बनेगा और वास्तविक त्रिभुज बड़ा है। और इसमें जो वास्तविक त्रिभुज है वो छोटा है और जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार देखकर पता चलेगा। तो हर का मान क्या होता है, हर का मान वास्तविक त्रिभुज का मान होता है। वास्तविक, इसको लिखेंगे वास्तविक त्रिभुज का आकार या मान। तो अब इसके बाद देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसका निर्माण करने वाले हैं यहां पर हम। तो देखिए अब हम इसमें शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये हमने जान ही लिया है कि जो अंश और हर के रूप में यहाँ पर भिन्न लिखी हुई होती है, जो अनुपात होता है उसमें हर जो है वो वास्तविक त्रिभुज का आकार या उसके माप को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज बनाना है ABC, जो किसके समरूप होना चाहिए, उसमें 3/4 के अनुपात में एक दूसरा त्रिभुज हम तैयार करेंगे उसमें। तो देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान रहे शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। ऐसे लीजिए, एक त्रिभुज बनाया हमने, ये बना दिया त्रिभुज।
त्रिभुज बनाते ही भुजा का नाम दो, इस भुजा को ए, इस भुजा को बी और इस भुजा को हमने सी नाम दे दिया। सी नाम देने के बाद में आपको क्या करना है, अब एक न्यून कोण बनाना है। इस पर कोई सा भी कोण बने, कोण से फर्क नहीं पड़ता कितने डिग्री का, मात्र न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण बनाने के बाद में यहां पर देखिएगा कि ये कितने बिंदु हैं, इसमें 3 है ऊपर और नीचे, 4 के लिए कह रहा है। तो जो अधिकतम संख्या है ना बिंदुओं की, उसको काम में लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको न्यून कोण है, एक निश्चित चाप हम प्रकाल में भर लेंगे जो हमने रेखा के लिए भरा था, रेखाखंड का विभाजन करने के लिए। ऐसे ही चाप भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ चाप काटेंगे। कितने, 4, 1 2 3 4, 4 चाप कटे। नाम क्या रखेंगे, B1 B2 B3 और B4। B4 रखने के बाद ध्यान रहे वास्तविक ये था आकार, वास्तविक आकार नीचे वाला है, तो इसका मतलब है जो हमारा वास्तविक त्रिभुज बना हुआ है ना, उसके अंतिम बिंदु इसका C है ना, तो इसको इसके अंतिम बिंदु से मिला दो। स्केल की सहायता से आप इसको मिला दोगे। कैसे मिलाओगे, इस प्रकार से आपको इसे मिला देना है। मिलाने के बाद अब आगे क्या करना होगा, ऊपर कहा गया है 3 के लिए, तो अब हमें इसके तीसरे बिंदु को देखना है। कहा देखो B1 B2 B3 B4 में B3 जो है वो तीसरा बिंदु है। तीसरे बिंदु को ध्यान में रखना है। तीसरा बिंदु ध्यान में रखा, इन सभी के बीच की लंबाई समान होती है क्योंकि चाप हमने समान लिया था। अब उसके बाद B4 पर प्रकाल रखिए। B4 पर प्रकाल रखने के बाद में आपको ये चाप काटना है और पता लगाना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। जो चाप आपने यहाँ काटा है वही चाप आप इसके साथ B3 के साथ यहाँ पर काटोगे। चाप काटने के बाद जितने डिग्री का कोण इसके बीच में है, जो चाप इतने का यहाँ बना हुआ है उसी से आप यहाँ काट दोगे। काटने के बाद जैसे जैसे काटोगे तो ये लगभग तुम्हारा चाप जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको आप सीधा ऊपर मिला दोगे। ये थोड़ा यहाँ आएगा, यहाँ पर इसको आप ऊपर की तरफ ले जाओगे और ये ऊपर मिलेगा, तो इस प्रकार से एक नए बिंदु का निर्माण होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो भुजा थी, पहले जो भुजा बनी हुई है B4 और C वाली भुजा जो है वो दूसरी भुजा B3 और नए बिंदु का नाम मान लीजिए ये C पर था ना, तो इस वाले को C' नाम दे देते हैं। तो यहाँ कहेंगे B3 और C जो है ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो दोनों है रेखाखंड, ये दोनों समांतर होंगे। अब उसके बाद C' वाले बिंदु को ध्यान में रखना है और बिंदु C पर जो प्रक्रिया यहां दोहराई थी वही प्रक्रिया बिल्कुल इस पर होगी। एक चाप काटेंगे, चाप ऐसे कटेगा, देखेंगे फिर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कैसा कोण है। ऐसा ही चाप यहां से यहां काटेंगे और उसके बाद जितने डिग्री का कोण यहाँ इस नए वाले बिंदु से यहां तक है उतना ही कोण इससे हम यहाँ बनाएंगे। कोण बनने के बाद में हमें मात्र इसको इससे मिला देना है। मिलाने पर एक नए बिंदु का निर्माण होगा यहाँ पर, जिसे कहा जाएगा A'। और जो क्या होगा यहाँ पर AC जो भुजा है वो A' C' के समांतर होगी। तो अब बनने वाला नया त्रिभुज, दो त्रिभुज है, ध्यान से देखो। एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC और समरूप बनेगा कौन सा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है A' B और C'। A' B और C', ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, अब समरूप होंगे। किसकी समरूपता है इसमें, बड़े वाले त्रिभुज जो है और जो छोटे वाले त्रिभुज है। तो इसमें बड़े का नाम हमने पहले लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें छोटे वाले का नाम पहले लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे A' B C' समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और उसके बाद पहले की समरूपता कितनी है 3 और अनुपात दूसरे की समरूपता में है 4। तो इस प्रकार 3:4 में इसको रखा गया, जैसे उसने कहा था 3/4 के रूप में। जो 3/4 है इसको हम 3:4 भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आइए, अगर हमें दूसरा सवाल दे दिया जाए तो उसे कैसे हल करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार का हमें त्रिभुज बनाना, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो अनुपातिक त्रिभुज बना था, जो समरूप त्रिभुज बना है वो छोटा है, लेकिन अब जो हम बनाने वाले हैं वो बड़ा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बनाया, ये बना दिया हमने त्रिभुज। अब त्रिभुज बना रहे हो ना, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो इसकी भुजा को थोड़ा और आगे तक बढ़ा देना। बढ़ा दिया, इस बिंदु का नाम है A, इस बिंदु का नाम है B, इस बिंदु का नाम था यहाँ पर C। अब उसके बाद एक न्यून कोण बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे इसमें ही बनाया था। जो प्रक्रिया इसमें दोहराई गई है वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। कितने के लिए कहा है, 4:3 में कहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें चाप काटेंगे, इसका नाम X रख लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम हमने नहीं रखा था, इसको X कहेंगे। ये जो रेखा निकल के गई थी न्यून कोण पर, इसको X नाम देंगे हम। तो अब उसके बाद 4 चाप काटेंगे, 1 2 3 4, 4 चाप काट दिए। पहले वाले का नाम B1, दूसरे वाले का नाम B2, तीसरे वाले का नाम B3 और चौथे वाले का नाम B4 रहेगा, और ये आगे X जा ही रहा था। अब उसके बाद में क्या करना है, ध्यान रहे वास्तविक त्रिभुज वो जो हर के रूप में जिसका मान लिख रहा है। तो वास्तविक त्रिभुज कौन सा होगा इसके लिए, इस बार 3 है। तो 3 वास्तविक त्रिभुज यहां पर है ना, तो इसको अंतिम बिंदु जो C है वो कौन से वाले से मिलाया जाएगा, यहां पर B3 से मिलाया जाएगा। तो इसको इससे मिला दो, ये मिला दिया हमने।
मिलाने के बाद में जो प्रक्रिया हमने इससे बाहर से अंदर के लिए की थी, अब उसको उल्टा करना है, अंदर से बाहर वाले के लिए करेंगे। तो अब इसमें B3 को मध्य बिंदु या फिर एक केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। चाप कटेगा कुछ ऐसा, ऐसा ही चाप इसको केंद्र मानकर यहां पे काट देंगे। ये चाप काटा, यहां से देखेंगे इनके बीच का चाप कितना है, जितना ये कोण बन रहा है ऐसा ही कोण इसमें हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बनने के बाद में कोण के हम इसको इससे यूं मिला देंगे। मिलाएंगे तो दोनों ही रेखाएं जो है कैसी दिखाई देंगी, समांतर, और बनने वाला नया बिंदु C डैश कहलाएगा। C डैश बना। अब उसके बाद बिंदु C पर, अब उसके बाद क्या करना है, जैसी प्रक्रिया यहां थी वैसी यहां करनी है। बिंदु C को केंद्र मानेंगे और एक चाप काटेंगे, ऐसे C डैश को केंद्र मानेंगे, चाप काटेंगे। अब देखेंगे ये जो C से चाप काटा था इसके बीच में कोण कितने डिग्री का है, वही वाला कोण हम यहां पर बनाएंगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसको इससे बनाते हुए इस बिंदु से जहां पर ये चाप काटा था इसको इससे मिलाते ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और जो ये BA रेखा है, BA रेखा को A को आगे ऊपर तक लेकर जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर जहां पर ये दोनों ही रेखाएं C डैश वाली ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा जब BA रेखा को काटती है तो नए बिंदु का निर्माण होता है, जिसको हम नाम दे सकते हैं A डैश। इसको हम A डैश नाम देंगे। तो अब नए त्रिभुज कौन से बने, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज बना है त्रिभुज, इसमें A डैश B और C डैश, एक नए त्रिभुज का नाम यहाँ पर नामांकन है। इसमें त्रिभुज का नाम पहले यहाँ पर दिया हुआ था, वो है PQR। आप इसका नाम मिटाकर यहाँ से और ये ABC कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिंदु वही रहेंगे, बस हमें प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। और जैसा हमने इसमें सवाल को हल करते वक्त में जो बोला है, जैसा उसको किया है, जो स्टेप इसमें काम में लिए वही आपको लिखने होंगे, वही इसकी रचना कहलाएगी। और इसको पूरा करने में कम ज्यादा से ज्यादा कहें या फिर हम कम से कम कहें, मात्र हमें 5 से 6 बिंदुओं की आवश्यकता होगी और 7वें बिंदु पर त्रिभुज का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। जिसमें अनुपात पूछा जाए तो हम कहेंगे इसमें जो वास्तविक त्रिभुज है वो छोटा है, तो इसका मतलब वास्तविक को पहले लिखा है तो 3 अनुपात, और उसके बाद समरूप त्रिभुज जो नया बना है उसको बाद में लिखा है तो वो आ जाएगा 4 अनुपात। लेकिन अगर इसका नामांकन हम कैसे करें, जो समरूप बना है उसे पहले लिखें और वास्तविक वाले को बाद में, तब ये बन जाएगा यहाँ पर 4:3 के रूप में, जिसे 4/3 भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का निर्माण इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे अंतिम टॉपिक की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक वृत्त के लिए और वहां पर बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से और हम दो स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं। तो आइए शुरू करें। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर। जो अगला है वो है वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। अब हम करें, अब यहाँ पर हम एक वृत्त बनाएंगे और उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्पर्श रेखाओं की रचना की जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमें वृत्त बनाना होगा, तो एक वृत्त बना लेते हैं। आप प्रकाल की सहायता से वृत्त बनाइएगा ताकि वो बिल्कुल गोल बन सके। मैं अभी बस हाथों से बना रहा हूं इसे, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन हमें बस यहाँ सीखना है कि कैसे स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो देखिए जो वृत्त हम बना रहे हैं उसमें जो केंद्र होगा उसको हम O नाम दे सकते हैं, और एक नया बिंदु जो है यहाँ पर जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है उसे P नाम देते हैं। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें O को P से मिलाना है। ध्यान रहे अब रचना शुरू हो रही है, यहाँ से यही स्टेप रहेंगे हमारे। सबसे पहले वृत्त की रचना करनी है, बाहर एक बिंदु P लेना है और उसके बाद O को P से सीधा मिला देना है। मिला दिया, पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप क्या करना है, O से P की जो रेखा है, OP रेखा या PO रेखा जो है ये, इसका हमें मध्य बिंदु ढूंढना है। उसके लिए क्या करना होगा, इसकी आधी लंबाई से अधिक के लिए, इसकी आधी लंबाई से अधिक का चाप हम प्रकाल में भरेंगे और एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे काटेंगे। ऐसा ही यहां से करेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे करेंगे। एक इसमें एक बार O को केंद्र मान लिया और एक बार P को केंद्र मान लिया, उस वजह से चाप काटेंगे। और जब इनके कटान बिंदु को एक दूसरे से मिलाया जाएगा तो बनने वाली जो जहां से ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को काट कर जाएंगे उस बिंदु को, इसका मध्य बिंदु कहा जाएगा, जिसे हम M से लिखेंगे। M से लिखने के बाद आप क्या करोगे, या तो M से अब P तक, ध्यान रहे इसमें OM बराबर होता है MP के, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, तो M इसका मध्य बिंदु है, इस कारण से दोनों ही रेखाएं जो हैं यहां से यहां तक की लंबाई जो है समान होगी। अब आपको क्या करना है, M से P तक के लिए चाप भर लेना, या तो M से P वाला भर लो या फिर M से O वाला भर लो, क्योंकि दोनों की लंबाई कैसी है, समान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका चाप आप यहाँ भर लेते हो, चाप भरने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रकाल को यहाँ बिल्कुल केंद्र पर M पर रखना और चाप काट देना है। तो इससे क्या बनेगा, ये पूरा वृत्त बन जाएगा बड़ा वाला। तो वृत्त बनाएंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, लगभग देखिए
हम हाथ से ही बना रहे हैं, तो ये वृत्त कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वृत्त कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस वृत्त के बनने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि कौन कौन से बिंदुओं पर इसने वृत्त ने, बड़े वाले वृत्त ने छोटे वाले वृत्त जो पहले से वृत्त बना हुआ है उसको काटा है। इसको मान लीजिए काटा है ए बिंदु पर और इसको काटा था बी बिंदु पर। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें स्केल की सहायता लेनी है, पैमाना लेना है और इस ए वाले बिंदु को पी से मिला देना है। एक बार इधर से मिला दिए इसको एक बार, और अब इसको इधर से यहां मिला देंगे। तो इस प्रकार से यहां पर एक भुजा ये बनी और एक रेखा ये बनी, दो रेखाएं बनी हैं, इन दोनों को ही स्पर्श रेखा कहा जाएगा। यही क्या कहलाएंगे, स्पर्श रेखाएं। इनको ही स्पर्श रेखाएं कहा जाएगा। जो क्या होंगी, जो हमने प्रश्नावली 10 में पढ़ा भी है कि किसी भी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, इसमें कौन सी हैं, ए पी और दूसरी कौन सी है, पी बी। तो ए पी जो है वो बराबर होती है पी वी के। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का रचना है, वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।